हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भू आधार कार्ड। भू आधार कार्ड क्या है? भारत सरकार ने 14 अंकों वाला भू आधार कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड सबका बनेगा, मिलेगा बड़ा फायदा। तो क्या फायदा मिलेगा और क्या है ये भू आधार कार्ड, तो इसकी हम पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको वीडियो का सार समझ में आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं भू आधार कार्ड। तो भारत सरकार ने एक नया महत्वपूर्ण कदम उठाया है, भू आधार कार्ड का लॉन्च। ये कार्ड भूमि स्वामित्व और रिकॉर्ड के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। भू आधार कार्ड का उद्देश्य भूमि संबंधित विवादों को कम करना और भूमि प्रबंधक को अधिक पारदर्शी बनाना है। यह कार्ड भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति का एक विश्वसनीय और सुरक्षित प्रमाण प्रदान करेगा। इस वीडियो में हम भू आधार कार्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इसके महत्व, लाभ और इससे प्राप्त करने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि यह कार्ड किस प्रकार की भूमि प्रबंधन और स्वामित्व के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जानते हैं भू आधार कार्ड क्या है। तो भू आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि प्रत्येक भूखंड को दिया जाता है। यह कार्ड भूमि के मालिक की पहचान, उसके स्वामित्व को प्रमाणित करता है। भू आधार कार्ड में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। विवरण और जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। विवरण में यहाँ पर देख सकते हैं भूखंड का संख्या, ठीक है, प्रत्येक भूखंड का विशिष्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मालिक का नाम, भूमि के वर्तमान मालिक का नाम, क्षेत्रफल, भूमि का कुल क्षेत्रफल, स्थान, भूमि का सटीक स्थान, भूमि का प्रकार, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य आदि, ठीक है। सीमाएं, भूखंड की सीमाओं का विवरण, मूल्यांकन, भूमि का वर्तमान मूल्यांकन, ऋण भार, यदि कोई भी ऋण या बंधक है। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं भू आधार कार्ड के लाभ। भू आधार कार्ड के महत्वपूर्ण लाभ है पारदर्शिता, यह भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाता है। विवाद निवारण, भूमि संबंधित विवादों को कम करने में मदद करता है। डिजिटलीकरण, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलकरण करता है। सुरक्षा, भूमि की चोरी और धोखाधड़ी को रोकता है। आसान लेन देन, भूमि खरीद विक्रय प्रक्रिया को सरल बनाता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं भू आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया। 2024 में भू आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल पर जाएं, भू आधार कार्ड के लिए आवेदन करें। दस्तावेज अपलोड, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मौजूदा भूमि रिकॉर्ड। भुगतान, आवेदन शुल्क और ऑनलाइन भुगतान करें। सत्यापन, सरकारी अधिकारी आपके दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन करेंगे। सर्वेक्षण, यदि आप आवश्यक हो तो भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। कार्ड जारी, सत्यापन के बाद आपका भू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इस प्रकार से आपका आधार कार्ड तैयार होगा, ये भू आधार कार्ड तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भू आधार कार्ड का महत्व। भू आधार कार्ड का महत्व कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र, किसानों को ऋण और सब्सिडी प्राप्त करने की आसान होगा, ठीक है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी, ठीक है। और सरकारी योजना, भूमि आधार सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। और न्याय प्रणाली, भूमि विवादों निपटारे में तेजी आएगी। राजस्व संग्रह, सरकार को भूमि का संग्रहण भी मदद मिलेगी। और आगे यहाँ पर देखिए, तो देखिए, पहले मैंने थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भू आधार कार्ड और डिजिटल इंडिया। भू आधार कार्ड डिजिटल इंडिया मिशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निम्नलिखित तरीकों से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देता है। डिजिटल रिकॉर्ड, सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन सेवाएं, भूमि संबंधित सेवाएं ऑनलाइन होंगी। डेटा एकीकरण, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा साझाकरण आसान होगा, ठीक है। स्मार्ट गवर्नेंस, भूमि प्रबंधन में स्मार्ट तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भूमि आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन। तो ये भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है। डिजिटलीकरण, डेटाबेस, भूमि को रिकॉर्ड एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस में संग्रहित होंगे। आसान अपडेट, भूमि रिकॉर्ड को आसानी से अपडेट किया जा सकेगा, ठीक है। त्वरित पहुंच, एक अधिकृत व्यक्ति तुरंत भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच सकेंगे। डेटा सुरक्षा, डिजिटल रिकॉर्ड को हैकिंग और धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। तो यहाँ पर भू आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, जो निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा। एकल पहचान, भूमि मालिक की पहचान आधार
से जुड़ी होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन, भूमि लेन देन बायोमेट्रिक सत्यापन संभव होगा। धोखाधड़ी, रोकथाम, फर्जी दस्तावेज के उपयोग को रोका जा सकेगा। और यहाँ पर सरल KYC बैंक ऋण और अन्य सेवाओं के लिए KYC प्रक्रिया सरल होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्मार्ट सिटीज परियोजना में भू आधार कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पर शहरी नियोजन, बेहतर शहरी नियोजन में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सटीक भूमि डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्मार्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट का स्मार्ट प्रबंधन संभव होगा। ठीक है। सिटी प्लानिंग, शहरों में विस्तार और विकास की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। उसके बाद भू आधार कार्ड का और किसान, तो यहाँ पर किसान के लिए भू आधार कार्ड विशेष रूप से लाभदायी होगा। ऋण, भूमि बैंक ऋण प्राप्त करने के में आसानी होगी। सब्सिडी, सरकारी सब्सिडी सीधे किसान तक पहुँचेगी। ठीक है। फसल बीमा दावा निपटारा आसान होगा। उसके बाद मार्केट लिंकेज, किसानों को बाजार में जोड़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए भू आधार कार्ड और रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट क्षेत्र में भू आधार कार्ड में निम्नलिखित प्रभाव होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रभाव क्या होगा, तो पारदर्शी लेन देन, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री अधिक पारदर्शी होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में है विवाद कम होंगे, भूमि विवादों में कमी आएगी, मतलब कोई विवाद नहीं होगा। और निवेश आकर्षण, विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। जो विश्वास है उनका, जो विदेशी निवेशकों हैं उनका विश्वास बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में दे रखा है मूल्य निर्धारण, तो प्रॉपर्टी का सही मूल्यांकन संभव होगा। जो मूल्य है वो सही संभव होगा, मूल्यांकन उनका सही से हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने भू आधार कार्ड के बारे में विस्तार से पूरा जाना है कि भू आधार कार्ड क्या है, इसके साथ क्या जोड़ने पर क्या होगा लाभ, और किसानों के लिए क्या लाभ है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमने जानी हैं। तो इसी प्रकार से आप इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए, राजस्थान की योजनाओं के बारे में जानने के लिए, राजस्थान जीके के बारे में जानने के लिए हमारे इस RJ जीके चैनल से जुड़े रहें। और इसी प्रकार की स्लाइड के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब जो बोर्ड पर मैं पढ़ाकर बताकर आपको समझाता हूँ। तो इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और आपको इसी चैनल पर राजस्थान से जुड़े हर प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी, सब्सिडी से रिलेटेड और राजस्थान की जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे रिलेटेड। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।